इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में LLB 3 इयर्स कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देख लें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। देखिए यहाँ आने का देखिए आपको एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो आपको देखिए एडमिशन पोर्टल आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से BA LLB 5 इयर्स कोर्स के लिए देखिए आप देखना चाहते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। UG सेल्फ फाइनेंस का भी वीडियो अपलोडेड किया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से LLB 3 इयर्स एडमिशन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल कर लीजिएगा। इसको देखिए माइग्रेशन वगैरह के बारे में जानकारी यहाँ पे देता है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे स्नातक का डिटेल आपको यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि LLB 3 इयर्स कोर्स के लिए देखिए आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है वो सिंपल ग्रेजुएशन पास आपका यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से। तो इसलिए आपका स्नातक का यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो देखिए उसका फिर यहाँ पे स्टेट राज्य आपका बिहार रहेगा। यहाँ पे जहाँ से किए हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं आपको वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे आर्यभट्ट यहाँ पे पटना है। उसका फिर जितना जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत सारा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका फिर जैसे मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ही किया हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। कौन सा साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ पे रोल नंबर बताना पड़ेगा और यहाँ पे वापस से रोल नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे यस पे आई एग्री टू अबव पे क्लिक करके मैं प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको रीवेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है जो डिटेल आपने अभी तक फिल किया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर, ये आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। बाद में आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, जब आपको करेक्शन का समय दिया जाएगा उसी समय आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। आपको गलती हो गया होगा तो यहाँ पे गो बैक के ऊपर जाके वापस इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल अभ्यर्थी का विवरण आपको यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे कहा गया कि आपको क्लास 10th के सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब कि आधार कार्ड या फिर उस सब के हिसाब से नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आप अभ्यर्थी अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे माता जी का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसका फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसका रिलीजन धर्म आपको यहाँ बताना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी आपका यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे है श्रेणी, आप किस श्रेणी से यहाँ पे आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रहे हैं, जनरल BC1 BC2 SC ST आप किसके अंदर से आप आ रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर सब कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जैसे दिव्यांग वालों के लिए यहाँ पे है वो लोग के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। आप अल्पसंख्यक श्रेणी से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। EWS आपके पास है तो आपको आई हैव EWS सर्टिफिकेट पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल नो EWS पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। उसका फिर देखिए नीचे आपको पूछा रहा है कि डोमिसाइल स्टेट किस स्टेट के पास मूल निवास आपका है यहाँ पे है। तो जैसे मेरा बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपको आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी है। आप लोग को यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार संख्या वाले इसके अंदर आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगला यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोग को पूछा जा रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर देखिए परमानेंट एड्रेस है आपका यहाँ पे और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो संपर्क करने के लिए यहाँ पे विवरण आपको है। सबसे पहला राज्य आपका यहाँ पे कौन सा, बिहार पहले सेलेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा आपका यहाँ पे है, जो अपना जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पे। उससे आप यहाँ पे स्थायी पता आपको अपना कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको टाइप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड जो आपका है वो पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसका फिर अगर देखिए दोनों आपका एड्रेस सेम है, वर्तमान पता और स्थायी पता आपका दोनों सेम है, तो आपको कॉपी इफ एज परमानेंट एड्रेस आपके इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो ऑटोमेटिक आपका ये फिल आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए नीचे आपको मोबाइल नंबर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर अगेन आपको यहाँ पे वापस से मोबाइल नंबर डालना है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसका फिर ईमेल आईडी वापस से आपको यहाँ पे डालना है। उसका फिर यहाँ पे देखिए अगला आप लोग के यहाँ पे एजुकेशन डिटेल के अंदर देखिए आप लोग को 3 डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी मतलब कि क्लास 10th का डिटेल आप लोग को यहाँ पे करना है। उसका फिर क्लास 12th का, उसके फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो सबसे पहले क्लास 10th का यहाँ पे कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके फिर कहाँ से कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, वो आपको बताना हो। देखिए वही है कि आप लोग को यहाँ पे देख लीजिएगा CBSE वालों को सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और जो बिहार बोर्ड से किए होंगे उनको देखिए यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड दोनों यहाँ पे डालना है। सबसे ऊपर में रोल कोड, नीचे में रोल नंबर। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स देखिए 500 नंबर का आपका होता है, और कितना मार्क्स आपका आया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको क्लास 12th का डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। कौन से साल आप पास किए हैं,
मतलब किस बोर्ड से आप पास किए हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे करना बताना पड़ेगा। सीबीएसई वालों का सिर्फ रोल नंबर लिखना पड़ेगा और बिहार बोर्ड वालों का रोल कोड और रोल नंबर दोनों यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना आपका देखिए 500 नंबर का होता है, कितना मार्क्स आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने क्लास 12th के अंदर मैथ पढ़ा है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो रहने दीजिए। और उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे पासिंग ईयर जो आपने फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन टाइम, वही आपको यहाँ पे शो करेगा, रोल नंबर भी। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से काम है, यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या सारा चीज़ करना है आप लोग को यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोट के अंदर पढ़िएगा, यहाँ पे केवल अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के विषय चुने। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का जो आपका यहाँ पे है या फिर लास्ट सेमेस्टर का है वो उसका सिर्फ विषय को आपको चुनना है। यदि स्नातक में केवल एक विषय ही हो, अगर आपका स्नातक में एक ही विषय हो तो केवल एक विषय 1 ही चुने। चूज ओनली द सब्जेक्ट स्टडीड इन द फाइनल ईयर। जो सब्जेक्ट आपने फाइनल ईयर में पढ़ा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने एक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट किया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले क्वालिफाइंग डिग्री किस चीज़ के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे बीएससी मैथमेटिक्स मैंने किया है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी कोर्स आपने किया हो यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ऑनर्स या फिर मेजर, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में देखा मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने फाइनल ईयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा है मैंने यहाँ पे। जीएस वीएस सेशन का कोई लेना देना यहाँ पे होता नहीं है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप लोग को ये सब फिल करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर ये मतलब पूरा पूछता तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े तब आपको ये फिल करना था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप लोग का पीपीयू का, अगर पीपीयू का स्टूडेंट हैं, अगर आपने पीपीयू से ही ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा, पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर कोर्स टाइप आपका ईयरली था, सेमेस्टर था, जैसे हम लोग का ईयरली था तो ईयरली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कितना साल का, 3 साल का कोर्स आपका होता है तो 3 साल यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप लोग का यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पे पूर्णांक, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो फाइनल ईयर के मार्कशीट के अंदर आप यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, और कितना मार्क्स आपको आया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए ऑनर्स वाला ही आप यहाँ पे कीजिएगा, ऑनर्स का यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स देखिए होता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है। अगर आपने पीपीयू के बाद बीएड की, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है पीपीयू से, तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसका फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए फोटो आपको 20 KB का अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपको देखिए 20 KB तक आपको अपलोड करना है। कुछ नहीं करना है, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपका फोटो रहेगा वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका फोटो शो करने लगेगा। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, फिर कैप्चा कोड डालिएगा और सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसका भी आपका देखिए प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपका यहाँ पे हो चुका है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखिए आपका पासवर्ड जो है आपके मोबाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर भेज दिया गया है। यहाँ पे लॉगिन आईडी आपका पहले से ही है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा, डैशबोर्ड, प्रोफाइल अपडेट, फोटो सिग्नेचर अपलोड, कॉलेज कोर्स चॉइस, एप्लीकेशन फी पेमेंट, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए प्रोफाइल अपडेट करने अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा, कोई गलती भी आपसे हो गया तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को नहीं होगा। अगर सारा चीज़ सही है तो सबसे नीचे आके यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाएगा तो ऊपर आपका फोटो सिग्नेचर आपको शो कर रहा होगा जो आपने अपलोड किया होगा। और यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट मतलब क्लास 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए आपको ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का ही सिर्फ आपको मार्कशीट यहाँ पे डालना है यहाँ पे देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने ले लिया है तो यहाँ पे देखिए आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको देखिए विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन के बाद आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। उसका फिर है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन का डेट। उसका कैटेगरी आपका कोई कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से किए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ अपलोड करने का देखिए अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। देखिए उसका फिर आपका अब आ गया है यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करना है आपको बढ़िया से। तो ये आपका क्या है सिलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज। यहाँ पे डिग्री पहले से आपका सिलेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कोर्स या ग्रुप आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसका फिर कॉलेज में सिर्फ आपको 2 ही कॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहला RPS लॉ कॉलेज न्यू बेली रोड में जो दानापुर के अंदर में है, और दूसरा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना। यही 2 के अंदर देखिए आपको यहाँ पे एडमिशन आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आप पहला प्रेफरेंस डालना चाहते हैं डालिए यहाँ पे, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर दूसरा को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, उसका फिर दोनों को ऐड करने का सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं नालंदा के अंदर कोई है या फिर नहीं है तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं नालंदा के अंदर कोई भी कॉलेज यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ करने का देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर देखिए आपका लास्ट आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे देखिए व्यू फॉर्म आप लोग यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम प्रीव्यू भी कह लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट टोटल डिटेल जो आपने अब तक फिल किया वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। एक बढ़िया से आप यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर लीजिए यहाँ पे कि आपने सही फिल किया है फिर नहीं किया है, क्योंकि अभी अगर आपने कोई
गलत किया होगा तो यहाँ पे देखिए आप स्टेप पे पीछे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। बाद में देखिए आपको एडिट का मौका यहाँ पे दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे। चलिए उसका फिर यहाँ पे अगर सारा चीज़ सही रहने का देखो प्रोसीड टू फॉर पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आप लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1500 रुपये जनरल के लिए रखा गया है यहाँ पे, जनरल BC1 BC2 कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए 1000 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके फिर यहाँ पे देखिए पासवर्ड जो आपके मोबाइल के ऊपर सेंड किया गया है यहाँ पे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका चाहे आप CBI पेमेंट गेटवे से कीजिए या फिर SBI पेमेंट गेटवे से कीजिए, आपका पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। देखिए पेमेंट कैसे आपको करना है, देखिए उसका जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि देखिए जो पासवर्ड यहाँ पे आया नहीं है मोबाइल के ऊपर यहाँ पे, तो इसलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे पासवर्ड डालिएगा यहाँ पे 4 अंक का यहाँ पे रहेगा, OTP टाइप का यहाँ पे रहेगा, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर उसका फिर SBI पेमेंट गेटवे क्लिक कीजिए क्लिक कीजिएगा। उसका फिर यहाँ पे देखिए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उसका फिर इंटरनेट बैंकिंग, उसका फिर UPI, ये सारा पेमेंट आपको आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल आपका होगा फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आप उसका फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आपका कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।